हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम वोकैब के सेशन में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं 20th क्लास तक। और वर्ड पावर की ये 20th क्लास है और आज हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये जो नर्वस सिस्टम है आखिर ये होता ही क्या है? नर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्व? नहीं, ब्रेन नहीं होता। नर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्व? हम्म। हाँ, जो नर्व्स होती हैं ये हाथों में देखेंगे, इधर ये दिख जाती हैं जो, है ना? हाँ, नर्व्स, नसें। हाँ जी भैया। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? इन इसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। पूरी नस पूरी बॉडी में जाती है, नहीं जाती है? ब्लड को सप्लाई करती हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड अब देखो, अगर किसी की बॉडी में इधर से ये जो जितनी भी नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर दें तो ये जो हाथ है ये भी काम करना बंद कर देगा। गॉट इट? तो इसीलिए ये नर्वस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? ये नर्वस सिस्टम। गॉट इट एवरीवन? चलो तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। So this is the word neuron. What is it? Neuron. The meaning of neuron is nerve. What is the meaning of neuron? Nerve. Nerve मतलब अभी बता दिया मैंने आपको, nerve का मतलब नसें होता है। What is the meaning of logy? बस तुम कुछ मत करो, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बता दो, क्या बनेगा? न्यूरोलॉजी। बोलो। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नहीं है ना, न्यूरोलॉजी। तो अब आप खुद बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ न्यूरोलॉजी? स्टडी ऑफ नर्व्स, है ना? स्टडी ऑफ नर्व्स या फिर नर्वस सिस्टम, उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? न्यूरोलॉजी। 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 लजी इतना बस गया है दिमाग में, अलग न्यूरोलॉजी। गॉट इट? तो इसका जो एक्सपर्ट होगा, हु कैन बी दैट एक्सपर्ट? न्यूरोलॉजिस्ट। बोलो। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होगा बेटे इसका? एक्सपर्ट होगा। क्या होगा बेटे? एक्सपर्ट। ये जो न्यूरोलॉजी होती है ये स्टडी होती है किसकी बेटे? बेसिकली माइंड, नर्व्स एंड स्पाइन। किस किसकी बेटे? माइंड, नर्व्स एंड स्पाइन, इनसे रिलेटेड जो स्टडी होगी वही क्या होगी बेटे? न्यूरोलॉजी। बोलो। गॉट गुड, नाइस। न्यूरोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा बेटे? एक्सपर्ट। तो ये व्हाट व्हाट इज शी डूइंग? नहीं, हु इज शी? न्यूरोलॉजिस्ट, है ना? कौन है ये? और ये क्या कर रही हैं? एग्जामिनिंग दी ब्रेन, माइंड। गॉट इट? समझ पा रहे हो आप? गुड। तो न्यूरॉन, द मीनिंग ऑफ न्यूरॉन इज नर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोज? पेन। तो इन दोनों को जोड़ के ना एक वर्ड बनता है न्यूरोलजिया। क्या बनता है? अरे क्या बोल रहे हैं? न्यूरोलजिया। तो इसको पढ़ने की कोशिश करो। नहीं, आप गलत बोल रहे हो बेटे, बहुत। हाँ ठीक है। acute पेन along the nerves and their branches, यानी कि जो नसें हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द हो। acute, what is the meaning of acute? sharp, severe, ज्यादा, है ना? उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? acute। acute पेन किस में बेटे? नर्व्स में और उनकी ब्रांचेस में। तो उसी को क्या बोला जाता है बेटे? न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया बोलो। ठीक है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, की प्रैक्टिस है। तो ये जो एल्गोज है इसका मतलब क्या हो गया बेटे? पेन हो गया। गॉट इट? न्यूराइटिस, ये आपने सुना होगा। अर्थराइटिस सुना है? अर्थराइटिस किसी ने नहीं सुना? लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, ऑर्थो, अर्थ, नो आइडिया? ओके, नो प्रॉब्लम। तो न्यूराइटिस क्या होती है बेटे? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, यानी कि नर्व्स में सूजन आ जाए तो उसी को क्या बोला जाता है बेटे? न्यूराइटिस। और अर्थराइटिस जो हड्डियों में होती है प्रॉब्लम, बोन्स में होती है। राइट? व्हाट इज इट? न्यूरॉन, द मीनिंग ऑफ न्यूरॉन इज नर्व्स। ओसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसिस? ये एक सफिक्स होता है जिसका मीनिंग क्या होता है बेटे? अब नॉर्मल और डिजीज कंडीशन, यानी कि थोड़ा नॉर्मल ना हो। क्या ना हो बेटे? नॉर्मल ना हो। ओसिस का मतलब क्या है बेटे? जो नॉर्मल ना हो। ओसिस का मतलब बताओ फिर से मुझे। जो नॉर्मल ना हो उसी को क्या बोल देते हैं बेटे हम? ओसिस। बोलो बेटे। किसको? नॉर्मल ना हो उसी को क्या बोलेंगे हम? तो इन दोनों को जोड़ के कोई वर्ड बना सकते हो? हाँ बोलो ना। न्यूरोसिस। बोलो।
न्यूरोसिस, ये क्या है? अ डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। ये डिसऑर्डर मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मल। अब ये ना इसके नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा है बेटे? जो इसका नाम है और उसका जो मीनिंग हो सकता है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नर्व से थोड़ा हटके माइंड की तरफ आ जाता है, मेंटली हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटे? देख पा रहे हो ये किस तरीके से परेशान है? कैसे कैसे परेशान है ये? मेंटली, है ना? यानी कि जब दिमाग में हद से ज्यादा चीजें चले, क्या चले, और डिप्रेसिव थॉट्स आए। कैसे थॉट्स आए बेटे? डिप्रेसिव थॉट्स आए, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? बोलो। वो जो इंसान होगा उसको क्या बोलेंगे? देखो ये दिखा दिया यहाँ पे, ऑब्सेसिव थॉट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स मतलब हद से ज्यादा थॉट्स आए, क्या हो जाए? एंजाइटी हो जाए, फियर हो, और क्या हो? स्ट्रेस हो, है ना? तो उस चीज को क्या बोला जाता है बेटे? न्यूरोसिस। बोलो बेटे, गॉट इट? चलो नेक्स्ट, न्यूरोसिस वही बहुत ज्यादा मतलब इंसान की थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब, मतलब अनबैलेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है? इमोशनली भी। कैसा बेटे? गॉट इट? न्यूरोटिक वो इंसान होता है, कौन होता है बेटे न्यूरोटिक? वो इंसान होता है न्यूरोटिक जो कैसा होता है? जो न्यूरोसिस से परेशान है। कौन बेटे? न्यूरोटिक वो इंसान है जो किससे परेशान है बेटे? न्यूरोसिस से परेशान है। और जो न्यूरोसिस होता है उसमें क्या होता है बेटे? नहीं बेटे, मैंने बताया था ना, ये नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, मेंटली भी, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए इंसान। मन में बहुत ज्यादा मतलब करने का कुछ मन ना करे, बस थॉट्स आते रहे मन में कि ये करना है वो करना है, ऐसा हो जाता है, ये यहाँ डूब जाएंगे मर जाएंगे, ऐसे थॉट्स आते रहे। गॉट इट? तो यही है बेटे जितना हमने आज पढ़ा है, ये पूरी की पूरी क्लास है, ये सब लिखे हुए हैं, लेकिन आप इससे ना लिख के इन स्लाइड्स से देखें तो ज्यादा बेटर है। गॉट इट? समझ गए आप इसे? So this is the class, and see you tomorrow at the same time at the same place.